मैंने जो है ना यही बात बताई थी अपने तमाम व्यूवर्स को अपनी एक वीडियो में कि इस वक्त जो है जो आईडीज बंद हो गई हैं, अब उसकी वजह से ऐसा है कि ट्रैवल एजेंट बिल्कुल बैठ नहीं जाएंगे। अब जो IATA के मेंबर्स हैं उनके थ्रू काम करेंगे। जिस तरह एक जैस कंपनी है या टेलीनॉर है, उसने एक कंपनी है, बाकी फ्रेंचाइजेस खोली हुई है, तो जितने भी एजेंट्स हैं हमारे एज अ फ्रेंचाइज काम कर रहे होंगे। ऐसे ही ना। चलिए ठीक है, देखिए भाई, दो चीजों की तस्दीक बहुत जरूरी है, या तो उस ट्रैवल एजेंट की अपनी खुद की आईडी एक्टिव हो या वो किसी IATA के थ्रू जो है ना एज अ फ्रेंचाइज काम कर रहे हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं और बता रहा था आपको कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार 2 घंटे में हम वीज़ा दे देंगे, 2 घंटे में 2 घंटे में वीज़ा दे देंगे। यार मैं बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, ये मैं नहीं मानता, किसी सूरत पॉसिबल नहीं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। 2 घंटे में वीज़ा के लिए चले, ये तो ट्रैवल एजेंट से काम कर रहे हैं, हर चीज को फेस कर रहे हैं। मैं एक एनालिसिस कर रहा होता हूँ, तो एनालिसिस के बेस पर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, 2 घंटे में वीजा आपको कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि सऊदीया का अपना खुद का जो होल्ड करने का टाइम है ना, किसी भी वीजा को प्रोसेस करने का टाइम है अप टू 48 आवर्स है। ठीक है, अच्छा अब ये बताएं कि जो 2 घंटे वाले इनका क्या सीन होता है? इनका ये सीन होता है कि ये क्लाइंट को सिर्फ पकड़ने के लिए होता है कि यार किसी तरीके से इसको मैं पकड़ लूं और ये कहीं ना जाए। फिर होता क्या है कि वो 2 घंटे का बोल के 10 घंटे में 10 दिन में भी नहीं देता, 10 दिन में भी देता। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के, तो ये जो अभी आपने 10 दिन की बात की है, तो एक क्वेश्चन भी हम शामिल कर लेते हैं। लोगों का ये सवाल है कि वीजा अभी कितने दिन में आ रहा है अप्लाई करने के बाद? देखिए भाई, अप्लाई करने के बाद 24 टू 48 आवर्स के अंदर आ जाता है। अच्छा, मतलब लेकिन इसके अंदर चीजें एग्जैक्ट होनी चाहिए, चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब यानी कि जो पहले जुगाड़ी सिस्टम था, जुगाड़ी सिस्टम ना हो। जुगाड़ी सिस्टम का मतलब ये कि आपके पास आपने टिकट ले लिया कहीं और से, अच्छा होटल ले लिया खुद जाके, वीजा ले लिया कहीं और से, अब वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम बिल्कुल नहीं है। अब आपको क्या, अगर आप टिकट कहीं और से ले रहे हो तो ले सकते हो, लेकिन होटल और वीजा दोनों आपको एक ही बंदे से लेना पड़ेगा। अच्छा जी, होटल वीजा ट्रांसपोर्ट ये एक ही बंदे से लेना पड़ेगा, अलग अलग नहीं। ये जो हमारे सऊदी शिरका है, वो किसी एक शिरके से आपको सारी चीजें लेनी, आप जिससे वीजा लोगे उसी से होटल लोगे। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने एयर टिकट खुद से ले ली है और होटल भी हम खुद बुक कराना चाहते हैं, तो BRN नंबर अगर हम दे दें तो उसके थ्रू काम नहीं हो सकता। क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि आपने जो है एयर टिकट ले ली, एयर टिकट का आपने जो कंफर्म एयर टिकट का रेफरेंस दे दिया नुसुक में, जो नुसुक का प्लेटफॉर्म है, जो उनका पोर्टल है उस पे। दूसरा आप क्या करते थे कि होटल आप खुद से बुक करा लेते थे, और बुक कराने के बाद आप जो उसका BRN नंबर उसमें शेयर करते थे और वीजा के लिए अप्लाई करते थे। क्या अब ये पॉसिबल है? पॉसिबल इसलिए नहीं है कि BRN नंबर आपने मुझे दे भी दिया तो मैंने यहाँ से तलब डाल दी और BRN नंबर डाल के वहाँ मैंने भेज दिया, अब आगे होटल ने एक्सेप्ट करना होता है। अच्छा, वो तो होटल ने एक्सेप्ट करना है। अब मामला ये है कि मैं इससे कहूँगा कि भाई आप ऐसा करो, होटल से एक्सेप्ट करवाओ। वो होटल वाले से कांटेक्ट कैसे करेगा, कब करेगा, होटल वाले से कांटेक्ट हो भी गया तो वो कब उसको एक्सेप्ट करेगा, कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो तलब पड़ी रहेगी, वो एक्सपायर हो जाएगी, वीजा नहीं लगेगा। ये जो है क्वेश्चन एक मेरे व्यूअर का था, उन्होंने यही कहा कि मुझे जो है ट्रैवल एजेंट ने BRN नंबर दे दिया है, बट मैंने होटल में कंफर्मेशन के लिए कॉल की तो मुझे होटल से कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आपकी बुकिंग ही नहीं आ रही है, तो उसका रीजन ये है कि होटल वालों ने कंफर्मेशन नहीं की उस चीज को। सिस्टम में होटल को भी कंफर्म करना जरूरी है। ये जो वीजा लगाएगा जाहिर सी बात है उसके बगैर तो वीजा लगेगा नहीं। इसमें मैं बताऊं, उसमें बगैर वीजा नहीं लगेगा। ये जो पाकिस्तान में इतने मामला हुए ना, इसकी वजह यही है कि जो लोग करते क्या थे कि यहाँ से टिकट ले लिया, वहाँ पे जद्दा उतर गया, वहाँ से प्राइवेट टैक्सी करी, अपने हिसाब से उन्होंने होटल ले लिए, ठीक है, या होटल नहीं लिए, 20 दिन का पैकेज उन्होंने लेके गए, वो 3-3 महीने वहाँ रह रहे हैं, जिसके बिना के बस सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, किसी वजह से लगाई है ना, जाहिर से थे उसमें जो है आप वायलेंस बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हो, सारी चीज़ जिसके बिना पे सारी चीज़ अब इतनी हो गई है कमांड के। अगर आपका 20 दिन का पैकेज है, किसी से भी किसी भी ट्रैवल एजेंट से लो, वो उसका 20 दिन का होटल का वाउचर लगेगा, उसी का ट्रांसपोर्ट लगेगा, उसका BRN बनेगा, फिर टिकट होगा, टिकट का PNR लगेगा, देन उसके बाद वीज़ा जाएगा, वीज़ा चेक करेगा और 48 घंटे के अंदर वीज़ा उतरेगा। ये है तरीक़ेकार ऑफिशियली तौर पे। अगर अनऑफिशियल करेंगे तो बात ये वहीं के लटके रहेंगे, और जो के लटके हैं, लेकिन अब ये जो चीज़ें सिस्टम बनी है, सिस्टम के तहत यही काम होना है, इसी तरीके से काम होना है। ठीक, अभी तक जो मुझे बात समझ में आई है वो यही आई है कि अगर आप किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट से रब्ता करते हैं जो IATA का मेंबर है, ठीक है, जिसके पास अपनी जो है वो रजिस्टर्ड ID है, तो वो आपको 3 से 4 दिन में मैक्सिमम वीजा उतार के दे सकता है, अगर वो ऑथेंटिक बंदा है। अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो फिर वो 10 दिन 15 दिन भी लगा देगा, क्योंकि फिर वो किसी ऐसे बंदे को ढूंढ होगा किसी से अप्लाई करवा सके। नहीं, इस चीज़ को थोड़ा सा क्रॉस करना है। अब मिसाल के तौर पे आज तारीख है 20 तारीख, ठीक है, 20 सितंबर। अब हमने ग्रुप बनाया 15 अक्टूबर का, फॉर सपोज अगर कोई क्लाइंट बोले मैं बुकिंग आज कर रहा हूँ, मुझे आप जो है 5 दिन बाद वीज़ा दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, आज है 20 सितंबर, वीज़ा 15 अक्टूबर की अगर फ्लाइट है तो कम से कम मेरे ख्याल में 12 अक्टूबर को वीज़ा आएगा, 12 से 13 अक्टूबर को, 5 से 10 अक्टूबर के दरमियान, 5 से 10 अक्टूबर के दरमियान उसकी वजह है। अच्छा, ये उसकी वजह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैंने भी और संभाल के रखे, हमारे एक और साहब है बराबर में, मैं उनसे भी बात करूंगा। अच्छा, मुझे 2-3 क्वेश्चंस के आप लोग और जवाब दीजिएगा प्लीज। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि लोग ये कहते हैं कि हमें कितने दिन पहले वीजा अप्लाई करना चाहिए, ट्रैवल एजेंट से कंसल्ट करना चाहिए कि हम उम्रे पर जाना चाहते हैं, कितने दिन पहले कम से कम? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा कि आपको क्या मुश्किलात आ रही हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मिसाल के तौर पर आपने टिकट ले लिया नवंबर का, सही है, और आप जो है अपने एजेंट के पास के उसको कहा कि भाई मुझे आज ही वीज़ा चाहिए, क्योंकि वीज़े में मुश्किलात होते हैं, मैं उस वक्त पता नहीं कब लगे कब ना लगे, मुझे आज ही वीज़ा निकाल के दे दो। अगर एज अ क्लाइंट आप मुझसे पूछे, मैं आपसे यही कहूंगा कि यार जितनी जल्दी मेरा वीजा आ जाए, क्योंकि मुझे तो अब ये पता चला है कि 21 दिन से ज्यादा का आपको पैकेज मिल ही नहीं रहा उम्रे का। ठीक है, ये 21 दिन का मिला था, 21 दिन से ज्यादा का नहीं दे रहे। तो अगर 21 दिन है तो मैं यही चाहूंगा कि जो वीजा की वैलिडिटी होती है वो 90 डेज होती है। 90 डेज में आप 21 दिन किसी भी दिन जाके अपना उम्रा कर सकते हैं। आप 21 दिन से ज्यादा आपको वहाँ पे स्टे नहीं मिल रहा है। तो ये जो 21 दिन का हिसाब किताब है, मैं यही चाहूंगा एज अ क्लाइंट कि यार मुझे जो ना कम से कम 15-20 दिन पहले वीजा मिल जाए, 1 महीने पहले मिल जाए, बहुत अच्छा होगा, ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या लाएमल है, आप लोगों ने क्या लाएमल अपनाया इसका, ये बताएं। इसके अंदर हमें मुश्किलात जो है वो ये है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान को एक कोटा अलॉट किया गया है। ठीक है कि भाई एक मखसूस कोटा है, उस हिसाब से आप अपने लोगों के वीजे लगाएंगे। तो ये कोटा अब मंथली है? नहीं, मंथली नहीं है। अब ये कोटा 2 तरह का है। एक कोटा ये है कि हर शिरके का अपना एक मखसूस तादाद है कि इतनी तादाद के अंदर ये शिरका वीजे निकाल सकता है, लेकिन वो जो वीजे निकाल लेगा, उस वीजे के बाद जितने वीजे निकले उनमें से 50% लोग आपके इंटर भी होने चाहिए। अच्छा। जब तक आपके 50% लोग इंटर नहीं है, तब तक आपकी आईडी दोबारा बैंड हो जाएगी, दोबारा आप वीजा नहीं निकाल सकेंगे, इनएक्टिव हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आपकी जो ट्रेवलिंग है वो 10 दिन के अंदर आएगी, तो फिर जाके वीजा अप्लाई होगा। वीजा अप्लाई होगा तो उसमें यह है कि आपका वीजा जब निकलेगा तो 10 दिन के अंदर अंदर आप ट्रेवल कर रहे होंगे, तो ये जो 50% वाला कोटा है ये कम से कम जल्दी पुर हो जाएगा। ये पुर होने की वजह से आपकी आईडी डीएक्टिव नहीं होगी, आपके वीजा प्रॉपर तरीके से यानी कि वर्क करेगा। लेकिन अगर हम इसको एक महीना 1.5 महीना पहले वीजे निकाल के दे दें, वो तो 1.5 महीने बाद जाएंगे। सही, मतलब तो वो 1.5 महीने बाद जब ट्रेवल करेंगे, 50% पूरे होंगे, तो फिर जाके दोबारा आईडी एक्टिव होगी। नहीं तो जब तक 50% आपके लोग इंटर नहीं होते, तब तक आपकी आईडी डीएक्टिव रहेगी। मतलब ये कि ट्रैवलिंग से कम 10 दिन पहले आपका वीजा आपको मिल जाएगा। अप्लाई होगा, मिलेगा तकरीबन 5 दिन पहले। अच्छा, मतलब ये कि अच्छा, मैंने एक बात ये बताइए लोगों को, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वीजा के बारे में ना परेशान नहीं हुआ करें। लोग ना पैनिक हो जाते हैं, ठीक है वीजा नहीं आ रहे, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस दिन मेरी फ्लाइट थी तो 6-8 घंटे पहले मेरा वीजा आया था। मैंने लोगों को यही बताया, सलमान भाई के साथ मैंने ट्रैवल किया था, बल्कि सलमान भाई पहले चले गए थे, मैं बाद में गया था। तो मेरा जो है वीजा बाद में आया था। तो इस चीज पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक आपका ट्रैवल एजेंट रिलायबल है, उसने आपके लिए काम कर दिया, तो थोड़ा सा आपको भी ना यहाँ पर तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा, बजाय इसके कि आप ट्रैवल एजेंट के जो है ना बार बार कॉल्स करते रहे, उसका भी जीना माल करें। ऐसा होता है, परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पर ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि इसमें जो पॉलिसीज हैं हमें उनको ज्यादा देखना चाहिए। ऐसा ही, क्योंकि उस पॉलिसी से हट के आपको वीजा मिलेगा नहीं, उस पॉलिसी से हट के वीजा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो और वो जो पॉलिसी है वो इस वक्त, ये जो असल हकीकत है वो ये है कि 100% पॉलिसी ना शिरके को समझ आई है, ना पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंटों का अभी तक समझ आई है। यही आस्ता समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। यही वजह जो लोगों की आईडीज बंद हुई है, लोगों ने वायलेशंस किए हैं, और मेरा ख्याल है उसकी मेन वजह यही है कि समझ नहीं आई। अवैध भाई 30 कंपनीज है, 30 से ज्यादा कंपनीज है जिनको उन्होंने बंद किया। बड़े 42 हो गई है, बड़ी नामी गिरामी कंपनी, बड़ी कंपनी, बहुत बड़े कैपिटल के साथ काम कर रही थी। तकरीबन भाई पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वीजा देने वाली कंपनी बंद हुई है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वीजा वही देती थी, उससे ज्यादा वीजा कोई नहीं देती थी, वो बंद हो गई। क्यों? वायलेशन ज्यादा हुई। वायलेशन ज्यादा होने की मेन वजह यह है कि उनको भी समझ नहीं आया था सिस्टम के, भाई सिस्टम क्या हो कि जिसके थ्रू वायलेशन। ये जो नुसुक का सिस्टम इन्होंने अभी हमें इंट्रोड्यूस कराया है, ये सिस्टम तो हमारी सरकार को भी नहीं समझ में आता। जो 67,000 जो हाजिर रह गए थे 2025 में इसी साल, वो नुसुक का सिस्टम ना समझने की वजह से फिर इनके पास जो है कुछ अपने फंड्स वगैरह का भी इश्यूज था, तो बहुत सारे इश्यूज से मल्टीपल। फंड का इश्यू तो बाद में था, लेकिन सिस्टम का इश्यू पहले था। चले ठीक है। अच्छा अवैध भाई, सलमान भाई, आप कुछ अवैध भाई से हमने काफी बातें की, कुछ आप इस पर कमेंट्स ऐड करें, फिर हम आगे अपने एक और दोस्त के पास जाएंगे, उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। सारी बातों का लुब ये है कि अगर आप ट्रैवल एजेंट या सऊदी गवर्नमेंट, जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट वो होता है, जाहिर सी होता है, अगर आप इसको ये समझें
कि आपका हलाल का पैसा है, ठीक है, आपने इरादा कर लिया है, आप हो मेहमान, अल्लाह करीम लाखों करोड़ों लोगों में से सेलेक्ट करता है अपने मेहमान को, ठीक है। अब उस मेहमान को बुलाने में या आने में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सिस्टम के एक मामला हैं, लेकिन आपका हलाल का पैसा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। किसी ट्रैवल एजेंट से अगर आप मिसाल के तौर पर आपके पैसे फंसे हैं तो ऐसा नहीं है कि ट्रैवल एजेंट भाग गया है या वो 2 नंबर काम कर रहा है। आपका हलाल का पैसा, आपको यकीन है तो आप जाओगे, ज़रूर लाजिम जाओगे। सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर होने की वजह से प्रॉब्लम ट्रैवल एजेंट को भी है और आपको, आपका वक्त का ज़ाया और ट्रैवल एजेंट का पैसे का भी ज़ाया है और अजियत में भी, ज़हनी अजियत में भी है। तो बस थोड़ा सा वक्त दे, सिस्टम को बेहतरी की तरफ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा कुछ दिनों के अंदर, तो इंशाल्लाह आप लोगों का सफ़र होगा। बस इस पर आप तवक्कल करें, यकीन रखें, इंशाल्लाह कहीं आपका पैसा हो कहीं नहीं जाता, बस तवक्कल करें, बस और कुछ नहीं। इंशाल्लाह आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा और जल्द आप लोगों की हाजिरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी तक जो है हमने सलमान भाई, अवैस भाई से काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, वो क्वेश्चंस के जो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना सवालात आ रहे थे। अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इन लोगों से ही कंसल्ट करके हम आपको जवाब देंगे कि सलमान भाई क्या कह रहे हैं, अवैस भाई क्या कह रहे हैं, हम इनसे ही मालूम कर लेंगे और उसके बाद आप लोगों को जो है कमेंट में आप लोगों को रिप्लाईज किए जाएंगे। अब मैं आगे जा रहा हूँ, एक और हमारे दोस्त बैठे हैं, कुछ हम उनसे भी क्वेश्चंस करते हैं, उम्रे के वीज़े के बारे से, वो बड़े एक्सपर्ट है, तो अब उनसे क्वेश्चन आंसर का जो हमारा सिलसिला है हम वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं।